तो आज के लेक्चर में अपन को पढ़ना है कि कैसे अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट की हेल्प से। तो अपन ने पिछली क्लास यानी 11th में अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहाँ पास एक एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के एक फॉर्मूला पढ़ा था। अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ मैं किस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, तो एक अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, एरिया इक्वल्स टू हाफ मॉड लगा के x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था एक फॉर्मूला। तो मैं आपको यही फॉर्मूला डिराइव करके दिखा देता हूँ कैसे अपन डिटरमिनेंट की हेल्प से निकाल लेंगे। यही फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिखाता हूँ। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और ये सेम मैं आपको डिराइव करके बता देता हूँ। तो ये लिख दिया मैंने आपके लिए क्वेश्चन। तो क्या है, P पॉइंट दिया गया अपन को, Q पॉइंट दिया गया, R पॉइंट। तो अपन को क्या फाइंड द एरिया ऑफ क्या करना है, PQR। तो मैं डिटरमिनेंट की हेल्प से कैसे निकालते हैं आप ध्यान से देखिएगा। तो डिटरमिनेंट की हेल्प से इक्वल्स टू हाफ डिटरमिनेंट और इसका निकालेंगे। देखिए x1 ऊपर, फिर y1 x2 y2 x3 y3। क्योंकि अपन को पता है हम हमेशा डिटरमिनेंट किसका निकालते हैं, 3x3 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। तो अपने से जो अपन का थर्ड कॉलम होगा उसको 1 1 ले लेंगे। ठीक है, अब चलिए एरिया निकालते हैं। अपन एरिया निकालते हैं। तो मैं क्या कहते हैं किसके अलाउंग निकालूंगा, मैं निकालूंगा कॉलम 1 के अलाउंग। तो चलिए निकालते हैं। हाफ मॉडुलस लगाएंगे x1, रो और कॉलम भूल जाते हैं इसका, तो y2 y3 ये 1 और ये 1। फिर आएगा x2। अब x2 की साइन देखनी पड़ेगी, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो x2 का क्या नाम है, x2 का नाम है a21। 2 + 1 क्या होता है, ऑड, यानी कि साइन हो जाएगी इसकी चेंज। इसका भी रो और कॉलम भूल जाते हैं। ये सेकेंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है। तो ये आ गया y1 y3 1 1। फिर अपन करेंगे प्लस x3। क्यों मैंने प्लस पॉजिटिव साइन क्यों नहीं चेंज हुए, क्योंकि इस एलिमेंट का नाम है a31। 3 + 1 होता है 4, 4 होता है इवन। इस थर्ड रो फर्स्ट कॉलम y1 y2 1 1। ठीक है, एरिया इक्वल्स टू हाफ x1 y2 इंटू 1 y2, बीच में आएगा माइनस y3 इंटू 1 y3 होता है, माइनस x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर मैं इधर माइनस साइन कॉमन ले लूँगा तो साइन पलट जाएगी। ठीक है, चलिए माइनस साइन ले लेते हैं अपन कॉमन। तो x1 y2 माइनस y3, ये हो जाएगा पॉजिटिव x2, ये आ जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। देखिए मैंने वही फॉर्मूला यहाँ डिराइव करके आपको बता दिया कैसे अपन डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालते हैं। अब चलिए, अगर आपको अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ तो आप वेट करो, पेशेंस रखो, आप क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ आपको आराम से बहुत ही क्लियर समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे। तो चलिए अब क्वेश्चंस की ओर चलते हैं अपन। तो ये लिख दिया मैंने क्वेश्चन। तो अपन को P पॉइंट है अपन का 1 2, Q पॉइंट है 2 1 और R पॉइंट है 3 1। तो अपन को क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो वही जिस तरह भी आपने समझा है उसी तरह करना है। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो देखो ये वाला क्वेश्चन से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं डिटरमिनेंट की हेल्प से। तो कैसे निकालेंगे, एरिया इक्वल्स टू हाफ डिटरमिनेंट ऑफ, ऊपर आएगा 1 2 2 1 3 1 और ये थर्ड कॉलम हमेशा अपन क्या ले लेते हैं 1 1। ठीक है, अब डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं आसानी से। अब तो वही स्टेप है ना 3x3 की, कैसे अपन डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो एरिया इक्वल्स टू हाफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो बचेगा उसका आएगा अपन डिटरमिनेंट 1 1 1। फिर आएगा 2, अब 2 की साइन देखने बीच में आएगा नेगेटिव।
आपको देखो फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग निकालेंगे ना, तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव रट लो, अब बार बार इतना टाइम नहीं हो रहा है, रट लो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, जो बचे उसका डिटर्मिनेंट 2 3 1 1, बीच में आएगा पॉजिटिव प्लस 2 3 1 1, एरिया इक्वल्स टू हाफ, 1 इंटू 1 1, बीच में आएगा 1 माइनस 1 बीच में आ गया, फिर माइनस 2, 2 इंटू 1 2, बीच में माइनस, 3 इंटू 1 3, प्लस 2 इंटू 1 2, बीच में माइनस, और 3 इंटू 3, ये भी 3 इंटू 1 3, तो एरिया इक्वल्स टू आ गया अपन का हाफ, 1 माइनस 1 क्या होता है, 1 माइनस 1 जीरो होता है, 0 इंटू 1 जीरो ही होता है, बीच में माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 3 कितना होता है, -1, -1 इंटू -2 कितना होता है, +2, और ये -1 आया, 2 माइनस 3 कितना हो, -1 इंटू 1 कितना होता है, -1 आ गया, तो एरिया इक्वल्स टू आ गया अपन का 1/2, 2 माइनस 1 कितना 1, तो एरिया आ गया 1/2 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि अपन को अभी पता नहीं सेंटीमीटर में है कि मीटर में, ठीक है, ये अपन ने निकाल लिया बहुत ही आसानी से। तो देखो एक चीज़ और क्वेश्चन अराइज होता है, अपन मॉड क्यों लगाते हैं, आपको वैसे पता होगा नहीं पता, मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर आपके पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, मान लीजिए ये एक ज़मीन का टुकड़ा है, इसका बोले कोई एरिया, तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, इसीलिए हम हमेशा पॉजिटिव मॉड लगा देते हैं। अगर अंदर एरिया नेगेटिव आ रहा है तो अपने आप पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। अभी आपको क्वेश्चन मिलेंगे जब आपको एरिया प्लस माइनस रख के करना पड़े, अभी इसी लेक्चर में आपको मैं समझा दूंगा क्या बोल रहा हूँ मैं अभी। तो चलिए अब एक और इसका पार्ट करते हैं, एक और करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो P पॉइंट दिया गया अपन को 1 0, Q पॉइंट दिया गया 6 0 और R पॉइंट दिया गया 4 3। तो अपन को क्या निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो चलिए कैसे निकालते हैं। तो एरिया इक्वल्स टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है, ऊपर आएगा 1 0, फिर 6 0, फिर 4 3, और अपन थर्ड कॉलम हमेशा क्या ले लेते हैं 1 1, तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो एरिया इक्वल्स टू हाफ, मॉडुलस लगाएंगे 1, इसका रो और कॉलम भूल जाते हैं, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आगे 0 3 1 1, बीच में आएगा 0, इसका भी अपन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में लाई करते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आ गया 6 4 1 1। अब अपन आते हैं थर्ड कॉलम पे, थर्ड एलिमेंट में, तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो जो बचेगा उसका क्या निकालेंगे अपन, डिटर्मिनेंट 6 4 0 3, लेट्स क्लोज। तो एरिया इक्वल्स टू हाफ, 0 इंटू 1 0 ही होता है, बीच में आएगा -3 इंटू 1 3, प्लस 0, 6 इंटू 1 6, 4 बीच में आएगा -4 इंटू 1 4 ही रहता है, प्लस 1, 6 इंटू 3 18 हो जाता है, बीच में आएगा माइनस, और ये हो गया मॉड क्लोज। तो एरिया इक्वल्स टू हाफ, 1 इंटू -3 कितना होता है, -3 ही होता है, प्लस ये आ गया अपन का 0, और 1 इंटू 18 कितना होता है, 18 ही आएगा। तो एरिया इक्वल्स टू हाफ, -3 प्लस 18 कितना होता है, 15 होता है, तो ये आ गया अपन का 15/2 स्क्वायर यूनिट, यूनिट स्क्वायर आता है, मैं गलत लिख रहा हूँ, यूनिट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब मैं एक होमवर्क देता हूँ आपको, वो अपने से कर लीजिएगा और मेरे को कमेंट्स करके बताइए क्या आपका आंसर आया। तो मैं एक होमवर्क आपके लिए लिखता हूँ, वो आप कर लीजिएगा। तो होमवर्क है आपका, अपन को P पॉइंट दिया गया है अपन को 3 4, Q पॉइंट दिया गया अपन को 1 2, R पॉइंट दिया गया है अपन को
33। तो अपन को क्या निकालना है, एरिया निकालना है ऑफ ट्रायंगल PQR। ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके बताना क्या इसका आपका आंसर आया। ठीक है, अब चलते हैं अब दूसरे टॉपिक के ऊपर। तो अब मैं आपको बताऊंगा कोलिनियर क्या होता है। तो कोलिनियर जो होता है बच्चों, हमेशा कोलिनियर का एरिया 0 आता है। तो अब क्यों एरिया 0 होता है मैं आपको बताता हूँ। कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन में लाई करते हैं। ये एक मान लीजिए लाइन है PQR, ये इसके अंदर पॉइंट है, और आपको पता होगा लाइन का कोई एरिया नहीं होता, इसलिए एरिया हमेशा कोलिनियर्स जो होता है, पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उसका एरिया हमेशा आता है 0। इसी तरह क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन मैंने आपके लिए एक लिखा है, P पॉइंट दिया अपन को, Q पॉइंट दिया, R पॉइंट भी दिया, अपन को शो करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। तो ये अगर एरिया 0 आ जाता है अपन बोल देंगे हाँ ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो कैसे, एरिया अपन को वही स्टेप है, एरिया जिस स्टेप अभी तक निकाले उसी तरह निकालना, और कोई ज़्यादा स्टेप्स कुछ भी नहीं है, सेम है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया इक्वल्स टू हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3 1, इसके नीचे 6 4, इसके नीचे 8 6, और अपन थर्ड कॉलम को 1 1 करके, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना होता है। ठीक है, अपन एरिया अपन निकालते हैं। अपन एरिया हाफ 3, अब इसका रो और कॉलम भूल जाते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो जो बचा उसका आएगा डिटरमिनेंट 4 6 1 1, बीच में -1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 6 8 1 1 +1 6 8 4 6। ठीक है, तो एरिया इक्वल्स टू हाफ 3, 4 × 1 4, बीच में आएगा -6 × 1 6 होता है, फिर बीच में -1, 6 × 1 6 -8। ठीक है, बीच में आएगा अपन का +1, 6 × 6 कितना होता है 36, -8 × 4 कितना आ जाएगा 32। तो एरिया इक्वल्स टू हाफ, 4 - 6 कितना होता है -2, -2 × 3 कितना होता है -6, और 6 - 8 कितना होता है -2, -2 × -1 कितना होता है +2, 36 - 32 होता है 4, तो 4 × 1 4 ही हो जाएगा। तो एरिया हाफ, -6 + 2 कितना, -4, -4 + 4 कितना हो जाएगा अपन का, ये अपन का हो जाएगा +4 कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा अपन का 0। तो एरिया आ गया अपन का 0। तो मीन्स ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब पहले से अपन को कोलिनियर बोल दिया गया क्वेश्चन में, मतलब अपन एरिया 0 ही आएगा। एरिया अपन को 0 बोले कि कोलिनियर है तो एरिया 0। ठीक है, पॉइंट्स दिए गए, अपन को फिर क्या क्या पता करनी है, वैल्यू ऑफ x अपन को पता करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्या कैसे निकालेंगे। एरिया इक्वल्स टू हाफ, अपन डिटर्मिनेंट ऑफ 2 - 3, इसके नीचे आएगा x -1, फिर 0 4, इधर 1 1 1। ठीक है, क्योंकि सिंस पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया क्या हो जाएगा 0, तो 0। अगर 2 0 के पास जाएगा तो हाफ का सिस्टम ख़त्म, 2 सीधे जगह 0 के पास, तो 0 ही हो जाएगा। अब अपन इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है, तो 2 और क्या, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसका भूल जाते हैं, तो -1 4 1 1, फिर आएगा +3, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो जो बचेगा उसका आएगा, लिख लेगा डिटर्मिनेंट 1, फिर 1, ये 0 -1 4, तो 0,
ये आ गया -1, बीच में आएगा माइनस, ये हो गया 4 प्लस 3x और 0 इंटू 2 0 ही होता है, प्लस 1x इंटू 4x, तो 0, 2 इंटू -5 कितना हो जाएगा, ये आ गया अपन का -10 प्लस 3x और 1 इंटू 4x कितना, 4x ही रहेगा, 10 आएगा इधर, 10 इक्वल्स टू 7x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई अपन की 10/7। ठीक है, एक क्वेश्चन अराइज होगा कि अपन ने मॉड इस बार क्यों नहीं लिया। ठीक है, अपन ने इसलिए मॉड नहीं दिया क्योंकि अपन को एरिया दे दिया चुका था, अब एरिया दे दिया गया है तो उसमें अपन नहीं मॉड लगाएंगे, समझ गए आप। तो चलिए अब ये वाला भी कोलिनियर का भी टॉपिक होता है अपन का ख़त्म। तो अब अपन करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कैसे अपन इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। तो जब अपन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे अपन को दो चीज़ अपन को करके चलनी पड़ेगी। तो फर्स्ट क्या होगा, मैं आपको लिख देता हूँ, अपन को हमेशा एरिया 0 लेना है। क्यों लेना मैं आपको बताऊंगा, रटवान ही रहा, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। और एक चीज़ और, जो अपन का थर्ड कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, मतलब थर्ड तीसरा पॉइंट, उसको हमेशा अपन को x, y मान के चलना है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्यों अपन एरिया 0 लेके चलेंगे। आप खुद बताओ, लाइन एक ये लाइन है, इसका एरिया थोड़ी होता है, लाइन का कोई एरिया नहीं होता, इसीलिए हमेशा एरिया उसका 0 होता है। और क्यों मैं थर्ड कोऑर्डिनेट को, मतलब थर्ड पॉइंट को x और y क्यों मान रहा हूँ, क्यों, आपको पता होगा कि लाइन का इक्वेशन क्या होता है। लाइन का इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ज़्यादा से ज़्यादा चलो ये लिख लो, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यही होता है ना, इसी तरह लाइन का इक्वेशन निकालते, इसीलिए थर्ड कोऑर्डिनेट को हमेशा x, y लेके चलते। आपको होप करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर, आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग पॉइंट्स 3,1 एंड 1,2। तो चलिए अपन बना लेते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अपन को एरिया इक्वल्स टू हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3,1,2। आपको मैंने बताया कि तीसरे पॉइंट को हमेशा क्या थर्ड कोऑर्डिनेट क्या मानना है, थर्ड के कोऑर्डिनेट्स को x और y, और अब एज इट इज थर्ड कॉलम को एज इट इज अपन को 1, 1, 1। ठीक है, और एरिया क्या लेके चलना है अपन को, एरिया आएगा 0 और 2 इधर जाएगा तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। ये बोल रहा हूँ, देखो 0 2 हाफ है, 2 इधर जाएगा 0 इंटू 2 तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया एरिया अपन का 0। अब चलिए इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो 3 फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट 1, 1, बीच में आएगा माइनस, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1x 1, 1 प्लस 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1x 2y, तो 0 हो गया ये। 3 2 माइनस y माइनस 1 1 माइनस x प्लस 1 y माइनस 2x, तो ये आ गया 0। 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है। 3 इंटू वाई माइनस 3y माइनस 1 प्लस x y माइनस 2x। ठीक है, तो ये 0, x माइनस 2x कितना होता है, माइनस x आ जाएगा, माइनस 3y प्लस y क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2y माइनस 1 पॉजिटिव 6, तो 6 माइनस 1 कितना होता है, पॉजिटिव 5। अगर इन सबको मैं इधर ला देता हूँ तो x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये अपन ने निकाल लिया इक्वेशन ऑफ लाइन। बहुत ही आसान था। एक चलिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, उसका भी इक्वेशन आप कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, तो लिखिए आप, एक सेकेंड। तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं निकालनी है, जब आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, पॉइंट्स में लिख देता हूँ। एक है अपन का 1,2 और दूसरा पॉइंट है अपन का 4,3। अब बताइएगा इसका इक्वेशन ऑफ लाइन मेरे को बताइएगा इक्वेशन का। ठीक है, तो अब चलते हैं, एक और क्वेश्चन करा देता हूं जिससे आपको, अगर वीडियो आपने एंड तक देख, आप, मैं प्रॉमिस करता हूं आप जाके खुद जाके
अब एक्सरसाइज 4.2 लगाइए, आप पूरा आपको बन जाएगा। मैंने पूरी एक्सरसाइज 4.2 के कॉन्सेप्ट सब बता दिए, सिर्फ एक और बताना है, उसके बाद होते ही यह लेक्चर ख़त्म। तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 4 स्क्वायर यूनिट। मतलब इस बार अपन को एरिया दिया गया है, तो ये क्यों क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देने वाला है। देखिए, आपको पता होगा एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आती, एरिया हमेशा पॉजिटिव ही होती है। बट स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था, मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था एरिया का। क्या लिखाया था एरिया का? एक फॉर्मूला हाफ, फिर मॉड लगाया था x1 y2 माइनस y3, एक लिखवाया था पूरा, ठीक है। तो अपन ने मॉड क्यों लगाया था? देखिए, अपन सॉल्व कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एरिया नेगेटिव आ सकता है, पर आपको पता है कि हमको पता है कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए अपन लगा दे जो अगर नेगेटिव आया होगा तो अपने आप वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? देखिए, एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए ये एक ज़मीन का टुकड़ा है, आपसे कोई पूछे इसका एरिया क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, आपको पता है कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसीलिए आपको हमेशा जब भी आपको एरिया दिया जाए तो उसको जो भी एरिया जो उसको प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस लेके चलेंगे। इससे अपन की के की वैल्यू, जो भी अपन को वैल्यू जिसकी भी निकालनी होगी वो अलग नहीं होगी, एकदम एक्यूरेट आएगी। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। मतलब पहले तो अपन वही लिख लेते हैं ना, एरिया इक्वल्स टू हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ -2 0 0 4 0 के। थर्ड कॉलम को अपने से अपन मान लेंगे 1 1 1। ठीक है, एरिया कितना दिया गया है अपन को 4, मतलब +-4 इक्वल्स टू हाफ। इसको सॉल्व कर लेते हैं, -2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 के 1 1, फिर आएगा 0 फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो 0 0 1 1, फिर आएगा बीच में +1, फिर आएगा 1 आएगा +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 0 0 4 के। तो 2 का इधर इंटू कर देते हैं, इधर जाएगा तो ये आ जाएगा +-8 +-8। ठीक है, प्लस माइनस आएगा अपन का 8, फिर -2 4 × 1 ये आ गया माइनस के, और ये फिर 0 × समथिंग 0 ही होगा 1, ये भी अपन को 0 ही दिख रहा है। तो +-8 ये आ गया, -2 × 4 कितना होता है -8, और ये आ गया +2 के। अब अपन केस लेंगे जब एरिया अपन का पॉजिटिव ए होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। तो केस 1 ले लेते हैं। एरिया कितना है अपन का? एरिया है अपन का 8, तो 8 इक्वल्स टू -8 +2 के। तो -8 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 16 इक्वल्स टू 2 के। तो के की वैल्यू आ गई अपन की 8। इसी तरह के केस 2 लेके चलते हैं अपन की, जब एरिया कितना आया होगा अपन का नेगेटिव। एरिया आया था -8, तो ये -8 इक्वल्स टू -8 +2 के। -8 उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो -8 + 8 कितना होगा 0 इक्वल्स टू 2 के, यानी कि के की वैल्यू आ गई अपन की 0। तो अपन ने के की वैल्यू ही निकाली। ये होता है आज का अपन का लेक्चर ख़त्म। होप कर रहा हूँ को पसंद आया होगा लेक्चर। देखो, अगर आपने ये लेक्चर एंड तक देखा हो, आप खुद से जाके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 आप लगा सकते हो। आप उतने सक्षम हो चुके हो तो ज़रूर जाके उसको अपने से ट्राई करना। मैं तो वीडियो डाल ही दूंगा उस एक्सरसाइज का, अगर आपको कहीं भी डाउट हो। तो बस आज के लिए इतना ही, तो गुड बाय।